तो गाइस एज़ पर योर रिक्वेस्ट कि भैया टीआईटी कॉलेज पे एक वीडियो बनाओ, टीआईटी कॉलेज पे फुल रिव्यू लाओ, टीआईटी कॉलेज के प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ, फैकल्टी और भी बहुत कुछ, जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी आपके डाउट्स थे, उन पे ये वीडियो है ना, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो अभी फ्रेशर है, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनके मन में टीआईटी कॉलेज को लेकर काफ़ी डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, जो भी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस वीडियो में जितना हो सके मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ गाइस, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ना ये वीडियो में कोई आपको रियल फुटेजेस दिखेंगे और ना ही कोई साइड कैमरा एंगल्स दिखेगा, ना कोई एडिटिंग दिखेगा। बस एक बेसिक सा वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एज अ स्टूडेंट, एज अ भैया, एज अ मेंटर, जो समझ सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं टीआईटी कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। एक भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में सुन लो भैया। मैं रोशन आर्य, एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ जो एलएनसीटी से अपना कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बीटेक परस्यू कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये वीडियो डिले क्यों हुआ। मैंने बोला था, जैसा कि फोटोज में आपको दिख रहा होगा, कि मैंने बोला था कि 28 को ये वीडियो डिलीवर हो जाएगी। 28 को मेरा एग्जाम था, मैं सोचा था कि आऊँगा, शूट करूँगा, देन वीडियो पोस्ट हो जाएगी 29 को। तो डिले क्यों हुआ, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, आप सुन लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पहले सोचा था कि मैं कॉलेज जाऊँ, एक बच्चे का, कुछ बच्चों का जो भी रियल रिव्यू है मैं बोलूँ, जैसा कि मैंने लास्ट एलएनसीटी वीडियो का, मतलब एलएनसीटी कॉलेज का शूट किया था। बट हुआ क्या, मैं वहाँ गया, कुछ शूट किया, मैं जो एक्सपेक्ट करके गया था कि भाई मैं जाऊँगा, बच्चे एक डिसेंट से रिप्लाई करेंगे, फिर मैं उनको पोस्ट करूँगा। मैं बनाया, कुछ बच्चों का जो टोन था वो सही नहीं था कॉलेज को लेकर, हो सकता है उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, और कुछ बच्चों का अच्छा था। बट ये था कि मैं कुछ चीज़ें डाल नहीं सकता था क्योंकि उसमें कुछ वीडियो का मतलब नहीं होता और आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता, तो वो डालना वर्थ इट नहीं था। और फिर कुछ टाइम के बाद जो बच्चे जिनका टोन सही नहीं था वो मुझे डीएम करते कि भाई तू ये वीडियो मत डालना क्योंकि इससे मुझे इशू हो सकता है कॉलेज को लेकर। फिर मैं सोचा कि ठीक है यार, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त है टीआईटी का, मैं उनका शूट करके ऑन कैमरा मैं डाल दूँगा। बट हुआ क्या भाई, वो लोग भी इतना इनसिक्योर थे, इतना अनकंफर्टेबल थे कैमरे को लेकर और कॉलेज के फ़ाइन, रूल रेगुलेशन, क्योंकि ऐसा था कि भाई वो बोले कि अगर मैं बोल दूँ, ज़्यादा ही सच बता दूँ तो हो सकता है कि मुझे कॉलेज वाले दिक्कत कर सकते हैं। हाँ, कॉलेज वाले थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं। अब वहाँ के स्टूडेंट है, कुछ उल्टा-पुल्टा बोल दे, कुछ सही बोल दे, तो हो सकता है उनको कुछ दिक्कत हो जाए। फिर भी मैं उनके डेटा को कलेक्ट कर और कुछ ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर टीआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा कलेक्ट कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो का मोटिव बस ये है कि भाई आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि यार अब भी आप इस कॉलेज में जाने वाले हो, ठीक है, अभी गए नहीं हो सकता है इस वीडियो से देखकर आपके जो माइंड के जो कन्फ्यूज़न थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जा रहा, फ्रीली टीआईटी कॉलेज में जाओ। और ये भी हो सकता है कि आप टीआईटी कॉलेज ना जाओ इस वीडियो को देखने के बाद, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। किसी एक इंसान के जजमेंट से आप डिसाइड मत करना। लेकिन फिर भी जो भी रियल एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने 2-3 दोस्तों से बात करके एक्सपीरियंस से, उनके एक्सपीरियंस से डेटा कलेक्ट कर मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। इस वीडियो से मैं किसी कॉलेज को बदनाम नहीं करना चाहता, ना मैं किसी कॉलेज का तरफदारी करना चाहता हूँ, बट जो सच है बस मैं वो बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि कोई टीआईटी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो या फिर टीआईटी में जाने वाले वो देख रहे हो। अगर भाई आप टीआईटीएन हो या फिर आप टीआईटी से हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में उस चीज़ को ठीक कर देना, क्योंकि भाई हो सकता है जो स्टूडेंट आ रहे हो वो आपके शहर के, वो आपके इलाके के, वो आपके मोहल्ले को या फिर आपके भाई बहन ही हो। तो मैं नहीं चाहूँगा कि उनका 4 साल बर्बाद हो, या फिर जो देख रहे हैं उनका 4 साल बर्बाद हो, या फिर कॉलेज में जाने के बाद वो रिग्रेट करे कि यार मैं कहाँ आ गया। क्योंकि भाई पैसा जाए, टाइम जाए और मेहनत भी जाए, तो वो बहुत बेकार लगता है। क्योंकि मेरे मन में ये भी कन्फ्यूज़न था जब मैं झारखंड से हूँ। मैं जब ये वीडियो, मतलब जब मैं कॉलेज आने वाला था, तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे यार, और मेरे को कहीं से वो नहीं मिल रहा था सॉल्यूशन कि मैं क्या करूँ। बट ठीक है, ये वीडियो आपके लिए है। अब जो भी आपके कमेंट्स थे, जो भी आपके डाउट्स थे, मैं उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो बिना स्क्रिप्टेड है यार, जो भी रियल है मैं वो बता देता हूँ, क्लियर कट टू कट। एंड हाँ, सॉरी थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या टीआईटी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है और कैसे? तो हाँ गाइस, टीआईटी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है। अगर आप पे 12th में 60 to 70% हैं तो आराम से आपका टीआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है।
और अगर आप जेई दिए हो तो भी आपको इजीली अटेंड मतलब वो एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो टीआईटी मेन का सीएससी ब्रांच मिलना के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सीट भर जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन टीआईटी कॉलेज में जैसे 4 कैंपस है। टीआईटी कॉलेज मेन है, साइंस है, एक्सीलेंस है और इधर एडवांस है। तो आपको आराम से साइंस एक्सीलेंस में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। और आपको मेन में ही चाहिए तो फिर सीएससी के स्पेशलाइजेशन में चले जाओ, मिल जाएगा। और अगर आप जेई दे के आ रहे हो तो भी आपको मतलब एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके जेई में 30-40% 20% आइल भी है, मायने नहीं रखता यार। अगर आप जेई हो तो एमपीडीडी का फॉर्म अभी जो सेकेंड राउंड आने वाला है उसको भर दो और आराम से आपको टीआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फिगर नॉट, ठीक है। आप सिंपल से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, लाइक 12th के मार्कशीट, आपका डोमिसाइल, आपका टीसी, माइग्रेशन और पैसा, इतना कुछ लेके आ जाओ, आपको सीधा एडमिशन मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है भैया, कोई मिसलेनियस चार्जेस लगते हैं, कोई फ़ाइन और क्या? ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि टीआईटी का जो मेन का जो फ़ी है, मतलब ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, मुझे जो पता चला है। ठीक है, तो 37,500 मतलब 37,500 पर सेम का लेते हैं। ठीक है, और 70,000 पर ईयर का लेते हैं। ठीक है, मिसलेनियस चार्जेस के बारे में बोलूँ तो पर सेम तुम 10,000 रख लो, और जिसमें तुम्हारा लाइब्रेरी के चार्जेस 1500 आ गए, टीएनपी के चार्जेस तुम्हारा शायद 2400 लेता है। उसके बाद हर संडे वीकली टेस्ट होता है, और भी बहुत कुछ जो मुझे पता चला है। और ड्रेस का शायद 7,500 रुपये लेते हैं, और हॉस्टल का बोलूँ तो 7,000 रुपये पर मंथ लेते हैं। ये है फ़ीस स्ट्रक्चर जो यहाँ का है। तो तुम मोटा मोटी समझ लो कि भैया 40,000 रुपये लेके चलो, 40,000 पर सेम और 10,000 रुपये मिसलेनियस। अब मिसलेनियस के अंदर भाई तुम्हारा फ़ाइन आ जाएगा। फ़ाइन किस किस चीज़ पे वो भी बता दूंगा। फ़ाइन आ गया, तुम्हारा लाइब्रेरी कार्ड हो गया, तुम्हारा टीएनपी हो गया, तुम्हारा टेस्ट हो गया, और तुम्हारा हेल्थ कार्ड, पता नहीं यार क्या क्या लेते हैं, जो मुझे पता चला वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद चलो, हाँ, टीएनपी क्लास क्या है और टीएनपी क्लास क्यों होता है। तो टीएनपी क्लास बेसिकली एक ट्रेनिंग मिलता है प्लेसमेंट के लिए। अब देखो, एलएनसीटी कॉलेज जो जहाँ मैं हूँ वहाँ 5th सेम से टीएनपी क्लासेस मिलता है, लेकिन शायद ये टीआईटी का एक एडवांटेज बोलो कि वहाँ फर्स्ट सेम मतलब अगर तुम फ्रेशर भी हो, फर्स्ट सेम से जा रहे हो, तो वहाँ से टीएनपी क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। वीक में 2 क्लासेस लगती है फर्स्ट ईयर तक, और सेकेंड ईयर के बाद हर दिन कम से कम 2 या 3 लेक्चर लगता है टीएनपी क्लासेस का। फर्स्ट सेम में तुझे सी सिखाएंगे, C++, सेकेंड सेम में उसके बाद जावा, ऊप्स, ये सब लैंग्वेज भी शायद मुझे सुनने को मिला कि जापानीज़ लैंग्वेज सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं। ठीक है, ये सब एडवांटेज है। तो टीएनपी क्लास ये है। तो टीएनपी क्लासेस का फ़ी 2400-2500 % लेता है। ठीक है, उसके बाद हर संडे को वीकली एक टेस्ट करवाता है, जिसमें से तुम्हारे चार्जेस 1,000 रुपये रख लो पर सेम का। और भी बहुत कुछ होते हैं मिसलेनियस चार्ज। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मिसलेनियस चार्ज पर सेम तुम्हारा 10,000, तो उसके अंदर ये सब आ गया। लाइब्रेरी कार्ड बनवा रहे हो तो एक बार 1,500 रुपये लेते हैं। और याद रखना यार, इस कॉलेज में टीएनपी एक नींव है इस कॉलेज का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे पता चला है कि भाई टीएनपी का अटेंडेंस यहाँ लिए बहुत मैटर करता है। आपका एकेडमी का अटेंडेंस थोड़ा कम हो चल जाएगा, लेकिन टीएनपी का अटेंडेंस कम नहीं होना चाहिए। टीएनपी फर्स्ट सेम से लेकर 7th सेम तक के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, 8th सेम में तो प्लेसमेंट के लिए आपको वो दिया जाता है। अब टीएनपी के अंदर आपको एप्लीट्यूड, जीके जीएस पता नहीं, एप्लीट्यूड और लैंग्वेज जो भी होता होगा बीटेक टेक के लिए, वो आपको पढ़ाया जाता है। याद रखना, टीएनपी का अटेंडेंस यहाँ के लिए नींव है। एटलीस्ट आपको 60-75% अटेंडेंस रखना होगा फर्स्ट सेम तक। अगर प्लेसमेंट के लिए बोलूँ ना, तो प्लेसमेंट इस कॉलेज में देखा जाता है कि भैया आपने टीएनपी कितने क्लासेस अटेंडेंस मतलब अटेंड किया है। फर्स्ट सेम से लेकर 7th सेम तक इनके पास रिकॉर्ड होता है, देखते हैं कौन बच्चे कितना सिंसियर था, कितना टीएनपी क्लास अटेंडेड किया है। उस बेसिस पे ये लोग एलिजिबल करते हैं स्टूडेंट को कि भाई तुम प्लेसमेंट में बैठोगे कि नहीं। अब देखो यार, मुझे जो पता चला है कि इस कॉलेज में भाई मान लो एक सेक्शन में अगर 100 बच्चे हैं तो भाई 30-40 बच्चे टीएनपी क्लास अटेंड करते हैं। देखो, बच्चों में ही कमी होता है, इस वजह से मुझे लगता है कि टीआईटी कॉलेज को इतना बदनाम किया गया है। बदनाम है कि नहीं वो कौन जाने। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉलेज में फ़ाइन सिस्टम क्या है और क्यों है। तो यार टीआईटी कॉलेज में
ये चीज़ पूरा फैला हुआ है कि भाई फ़ाइन फ़ाइन फ़ाइन। इतने बच्चों से मतलब मैंने मिक्स्ड, जब मैं कॉलेज गया था मिक्स्ड रिव्यू मिला था भाई, इस कॉलेज में कुछ है या नहीं। जैसे हमारे कॉलेज में अटेंडेंस भाई जान लेते हैं, उसी तरह इस कॉलेज में फ़ाइन। मुझे जहाँ तक पता चला है कि भाई हर सेमेस्टर में आपका 2000-3000 रुपया मतलब यूँ ही फ़ाइन मार देते हैं। अब पता नहीं किस चीज़ का फ़ाइन मारते हैं। उसके बाद तुम्हारा और भी फ़ाइन होते हैं, जैसे फेस्ट वाला मुझे पता चला कि भाई जैसे इस कॉलेज में फेस्ट होता है, ठीक है, अगर आप फेस्ट अटेंड नहीं कर रहे हो, अगर फेस्ट का चार्जेस अगर 500 है तो वो आपको आप पोर्टल पे 800-900 रुपया चढ़ जाएगा अगर आप फेस्ट अटेंड नहीं करते हो। शायद ये गलत है। और भी चार्जेस है, लाइक अगर आपका अटेंडेंस कम है, लाइक कॉलेज में 60% अटेंडेंस चाहिए और अटेंडेंस आपका कम है, मान लो आपका अटेंडेंस 30% है, तो पर डे का 100 रुपया फ़ाइन चार्ज करते हैं। जैसे कि 60 चाहिए और 30 मेरा अटेंडेंस है, 30 और चाहिए, तो 3000 रुपया रखो बगल में, सीधा आपका अटेंडेंस मिल जाएगा। और इस कॉलेज में ये भी सीन है कि अगर आपके अटेंडेंस 60 प्लस है अकेडमिक का, तो भैया आपको मिड सेम में आपके 20 में 20 मार्क्स आएंगे। और अटेंडेंस कम है तो भैया ये लोग इतना आपको वो कर देंगे ना, लाइक आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करेंगे, मतलब बहुत कुछ। और फाइन भाई आपको क्लियर रहना चाहिए, तभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फॉरवर्ड होगा। और नहीं होगा तो भाई आपको कॉलेज से क्या करेंगे वो तो ऊपर वाला ही जाने, ठीक है। यहाँ कब कहाँ कौन सा रूल बन जाता है इसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। अब मुझे पता नहीं भाई, इस वीडियो मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो जो मुझे सुनने को मिला है, जो मैं देखा हूँ, मैं उसके बेसिस से बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भैया कैंपस लाइफ कैसा है। तो कैंपस लाइफ ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा यार। एक्टिविटीज़ वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। फेस्ट वगैरह भी साल भर में एक बार हो जाता है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट शायद उतने सिंसियर नहीं हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हैं, मैं सब स्टूडेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट सिंसियर नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बहुत सिंसियर है, ठीक है। हॉस्टल वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि यार हॉस्टल भी आपको यहाँ डिसेंट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो टीआईटी कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं। अब मेजॉरिटी सब बाहर ही रहते हैं, क्योंकि फ़ी वगैरह शायद कुछ इशू होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे जो हॉस्टल के बाहर ही रहते हैं। अगर आप हॉस्टल पे ले रहे हो, जैसे कि मुझे पता चला कि पर मंथ 7000 लेते हैं, अब शायद वो एक बार ले या फिर मंथली ले, मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भाई प्लेसमेंट का, जो सब जानना चाहते हैं। भाई देखो, सबसे पहले बोल दूँ, यहाँ कैपजेमिनी जो कंपनी है उनसे इस कॉलेज का टाई अप है, बहुत स्ट्रांगली टाई अप है। यहाँ उनकी लैब है, ठीक है। और अभी केपीआईटी भी शायद वो करने वाला है, टाई अप करने वाला है। यहाँ जो भी कंपनीज आते हैं सब मास हायरिंग वाले आते हैं, बल्क हायरिंग वाले आते हैं, सबको 3-4 एलपी में उठा के लेके चल जाते हैं। अब मैं बता दूँ, बहुत कम बच्चे यहाँ प्लेसमेंट में बैठते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट में किसी भी कैंपस में किसी तरह का शायद कोई पार्शलिटी नहीं होता है, ना मेन में ना एक्सीलेंस में। अगर देखो टीएनपी में तो सब साथ में बैठते हैं, सब टीएनपी जो भी बच्चे टीएनपी में एक्टिव थे, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट सेम से लेकर 7 सेम तक इनके पास रिकॉर्ड रहता है कि भैया कौन बच्चा कितना वो टीएनपी अटेंडेंस लिया है, ठीक है। उसके बाद उनके एकेडमिक्स कैसे थे, सीजीपीए वगैरह, उसके बेसिस पे प्लेसमेंट में आपको बैठने दिया जाता है। अब मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पर इन्फोसिस वगैरह आता है, विप्रो वगैरह आता है, कैपजेमिनी आता है, टीसीएस आता है, मतलब मेजॉरिटी मास हायरिंग वाले कंपनीज आते हैं और बच्चे को ले चले जाते हैं। अब कितने पैकेज पे, तो जो मुझे पता चला भाई 3-4 एक एवरेज पैकेज पे लेके जाते हैं, 3-4 एलपीए के बेसिस पे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि हर वेडनेसडे को यहाँ पे एक लिंक आता है व्हाट्सएप का, और ये भी देखा जाता है कि भैया किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन किए हैं, उनके क्या पॉइंट्स है, ये सब मैटर करता है इस कॉलेज में। मतलब टीएनपी इस कॉलेज की नींव है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भैया फैकल्टी कैसा है, टीचिंग लेवल कैसा है। तो यार मुझे जो पता चला ना टीचिंग और फैकल्टी को लेकर, कि मेन में कुछ क्लासेस स्किप होते हैं, ठीक है। और फैकल्टी का थोड़ा इशू है इस कॉलेज में कि फैकल्टी थोड़े कम अवेलेबल होते हैं, मेन में क्लासेस स्किप होते हैं, बच्चे बहुत कम जाते हैं। लेकिन हाँ, एकेडमिक को लेकर अगर आप इस कॉलेज में जा रहे हो तो एक बार सोच लो, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि मुझे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा कोडिंग कल्चर को लेकर, तो दोबारा सोचना, ठीक है। और दूसरा भाई, क्राउड कितना रहता है। तो भाई देखो, यहाँ 4 कैंपस है, टीआईटी मेन, एक्सीलेंस, साइंस, एडवांस। हर ब्रांच का मान लो सीएसई है तो उसका 3 सेक्शन है,
ईच सेक्शन में 100 स्टूडेंट है, तो 300 एक कैंपस में, 300 300 300 1200 हो गए। अब सीएससी में कितने स्पेशलाइजेशन होते हैं तुम जोड़ जाड़ लो, इतने हैं सीएससी के। और इस कॉलेज में टारगेट मतलब मेजॉरिटी यही ध्यान रखते हैं कि सीएसआईटी वाले बच्चों का प्लेसमेंट लग जाए। तो हाँ यार देख, प्लेसमेंट लग जाता है, लेकिन अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो तुम्हारे पास एक अच्छा स्किल्स है, तो ऐसे तो नहीं होगा। चाहे तुम एलएनसीटी या कोई भी कॉलेज में जाओ तो नहीं होगा। अब मैं एक स्टूडेंट का एक समरी बता देता हूँ जो मैं वहाँ पे पूछा था। जैसे मैंने पूछा था कि यार अगर आपको मौका मिले तो क्या आप टीआईटी कॉलेज वापस ज्वाइन करना चाहोगे, तो देखो यार मेजॉरिटी मुझे जो बोले वो सीधा बोले नहीं। अब क्यों नहीं बोले वो मैं बता देता हूँ। देखो, टीआईटी कॉलेज में वही बच्चे जाते हैं जिनके परसेंटाइल बहुत कम होते हैं, या तो वो डायरेक्ट एडमिशन के बेसिस पे जाते हैं, या फिर फ़ी का उनका थोड़ा इशू होता है। ठीक है, अब तुम वहाँ जा रहे हो, तुम्हें वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों का होता है भाई वो इन्वायरमेंट मिल जाता है, वो कोडिंग कल्चर मिल जाता है, लेकिन एक एवरेज बच्चा का बता रहा हूँ कि एक यही रिप्लाई था कि मैं नहीं जाना चाहूँगा। अब क्यों मुझे वो नहीं पता। ठीक है, उनके द्वारा जो दिया गया एडवाइस था वो मैं आपको बता देता हूँ कि यार उन्होंने बस यही बोला था कि भाई टीएनपी क्लासेस को लाइटली मत लेना, टीएनपी क्लास को रेगुलर रहो, प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, कि कुछ बच्चों का मतलब मेन के बच्चों का प्रायोरिटी जाता है, एक्सीलेंस का ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में बैठते हैं। टीएनपी क्लास में जो बच्चे एकदम सिंसियर एक्टिव थे, जो बच्चे का एकेडमिक बहुत अच्छा था, वो लोग का हो जाता है। इस कॉलेज में थोड़ा फाइन का इशू है। अब मैं पर्सनल एडवाइस देता हूँ भाई, अब ये बात ध्यान रखो। मेरा पहला क्वेश्चन है भाई, तुम टीआईटी कॉलेज क्यों जाना चाहते हो? देखो, और भी कॉलेजेस हैं। ठीक है, टीआईटी कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही घटिया कॉलेज है, ये है वो है। टीआईटी कॉलेज ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा कॉलेज है, नाम बना के रखा है, लेकिन यहाँ आपको कुछ ना कुछ सुनने को ही मिलेगा। अगर आप टीआईटी कॉलेज ऑनलाइन सर्च करना यूट्यूब पे कि टीआईटी कॉलेज रिसेंट केसेस, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो ठीक है यार, वो सबको अवॉइड करो। ठीक है, और यहाँ का फ़ाइन को लेकर बहुत कुछ होते रहता है। अगर आपको जाना है, अभी कम परसेंटाइल है, डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो मैं सजेशन करूँगा कि आप ओरिएंटल चले जाओ। देखो, ओरिएंटल कॉलेज में भी थोड़ा डिसिप्लिन को लेकर सही नहीं है, लेकिन फिर भी टीआईटी से मुझे लगता है बेटर है ओरिएंटल। ठीक है, और आपको लगता है कि भाई नहीं, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में जहाँ से प्लेसमेंट के लिए मैं सिक्योर रहूँ, मुझे कोडिंग कल्चर मिले, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, कैंपस लाइफ जी पाऊँ, फर्स्ट लाइफ जी पाऊँ, तो भाई मैं कहूँगा कि भाई आप एलएनसीटी जाओ। एलएनसीटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन वो लोग बहुत पैसे मांगते हैं, स्पेशली कोर ब्रांचेस के लिए तो आपको मिलेगा ही नहीं, और आपको मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है आपकी। फिर भी मैं, अगर आपको परसेंटाइल फिर भी बहुत कम है, क्योंकि यार आपको ऐसा है ना कि अगर आपका 30-40 या फिर 30 से भी कम है, 20 तक भी है, तो आप ईसी ब्रांच ले लो एलएनसीटी का। ठीक है, और आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो भाई सबसे सिंपल है, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी ले लो। लेकिन याद रखना, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में आपको एक कॉलेज का डिग्री मिलेगा, लेकिन अगर आप टीआईटी जाओगे, ओरिएंटल जाओगे, तो आपको एक गवर्नमेंट डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉलेज है वो आरजीबीपी से एफिलिएटेड है, तो आपको एक गवर्नमेंट डिग्री मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट डिग्री चाहिए तो आप ओरिएंटल चले जाओ, टीआईटी चले जाओ, एलएनसीटी ई में चले जाओ, लेकिन एलएनसीटी में ई में परसेंटाइल थोड़ा मांगता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। और आपके परसेंटाइल अगर 20 है, 10 है, 15 भी है, तो भाई एलएनसीटी ई में आप ईसी ले लो। ठीक है, लेने के बाद आप कोडिंग करो, क्योंकि ईसी का भी प्लेसमेंट है। मैं कुछ टाइम के बाद जो वीडियो, एक या मतलब 5-6 दिन के बाद मैं एलएनसीटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा। अभी थोड़ा टाइम है सेकेंड राउंड के लिए, तो मैं चॉइस फिलिंग का भी बना दूँगा भाई, आपका चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए। आप फिक्र मत करो यार, मुझसे जितना हो पाएगा ना मैं आपके लिए उतना करूँगा। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो आपको उतना सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि मैं वहाँ का नहीं हूँ यार, और मैं कैसे किसी कॉलेज के बारे में सही गलत एक अच्छे से बोल पाऊँ जो कि मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, और अगर मैं कुछ बोल भी दिया हूँगा तो मैं उसके लिए दिल से सॉरी बोलता हूँ यार। अगर कोई टीआईटी कॉलेज का स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ भाई आप अपना कमेंट से अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ताकि स्टूडेंट को काफ़ी हेल्पफुल मिले। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, मैंने बताया ना, हो सकता है कि वो स्टूडेंट आपके ही शहर का हो, आपके ही गली मोहल्ले का हो, आपके ही गांव का हो, तो क्या आप चाहोगे कि वो वही चीज़ सफ़र करे जो आपने सफ़र किया था? नहीं। तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करो।
तो लास्ट एडवाइस मेरे साइड से यही रहेगी कि भाई आपका 4 साल डिसाइड होने वाला है KIT कॉलेज में जाने के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपके मन में थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अब देख लो आपको जाना है कि नहीं। मैंने तो बता दिया कि भाई KIT कॉलेज आपको जाना है, कम फ़ी, डायरेक्ट एडमिशन। और एक चीज़ और यार, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया स्कॉलरशिप को लेकर। हाँ भाई, स्कॉलरशिप KIT कॉलेज में मिल जाता है, बिहार क्रेडिट कार्ड योजना भी हो जाता है, और जो भी स्कॉलरशिप है वो सब मिल जाता है। और डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो काउंसलर जो चार्जेस लेते हैं वो शायद 30,000 10,000 डिपेंड करता है उस पर। जैसे कि 70,000 हो गया तो वो सीधा बोल दे भाई 90,000 लेके, और 20,000 उनका कमीशन, कॉलेज से वो कुछ कमीशन रहेंगे। और जो काउंसलर होते हैं वो वहीं के टीचर्स होते हैं, तो हर टीचर खुद में ही काउंसलर है। तो बी सेफ, ठीक है। प्राउड के चक्कर में मत पड़ना भाई। आपका 4 साल डिसाइड होने वाला है, ठीक है। आप 4 साल ही क्या भाई, आपका करियर डिसाइड होने वाला है ना, क्योंकि आप किसी कॉलेज में जाओगे, 4 साल दोगे अपना एफर्ट्स, अपना टाइम, और आपको पता चले कि भाई आप फाइन से परेशान हो, तो उससे बेटर है कि भाई आप दूसरे कॉलेज चले जाओ। ये मेरा सजेशन है। बाकी डिपेंड आप में करता है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। मैंने तो बता दिया कि भाई LNCT यूनिवर्सिटी चल जाओ, मत जाना। LNCT यूनिवर्सिटी भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। आप LNCT ई चले जाओ, अगर कम परसेंटाइल है तो इसी ब्रांच ले लो, ठीक है। इसी ब्रांच लेने के बाद आप कोडिंग करो, क्योंकि कोडिंग में आपको इसी ब्रांच को बैठने दे दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी ब्रांच लेने के बाद भी कोडिंग करके भी भाई प्लेसमेंट लिए है। तो ये मत सोचना LNCT में प्लेसमेंट है, ठीक है। ओरिएंटल में प्लेसमेंट है, TIT में प्लेसमेंट है। मैं कुछ टाइम के बाद वीडियोस लाने वाला हूँ चॉइस फिलिंग पे, LNCT के रिकॉर्ड पे, ठीक है, और ओरिएंटल कॉलेज पे भी। और अगर आपके और भी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना क्वेरीज शेयर करना, ठीक है। और अगर आप TITN हो तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। और हाँ, अगर आपके इस वीडियो से भी क्वेरीज सॉल्व नहीं हुए तो आप मुझे DM कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और भी कुछ क्वेरीज हो तो आप फ्रीली होके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइस, यही था TIT कॉलेज का कंप्लीट गाइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो ओरिएंटल कॉलेज पे होने वाला है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। हो सकता है ओरिएंटल कॉलेज का मैं रिव्यू वाला वीडियो भी ला दूँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो ओरिएंटल पे एक कंप्लीट गाइड होने वाला है, LNCT कंप्लीट गाइड, आप ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ डाल दूँगा, एक बार आप चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर मैंने कुछ मिस्टेक्स है या फिर कुछ गलत बोला हो तो सॉरी फॉर डैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, और हाँ, खुश रहना, ठीक है। मिलते हैं, बाय।